अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जमात खाफ्तून उर्दू, इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है श्री राम चंद्र जी। श्री राम चंद्र जी, आप पेज नंबर 38 निकाल लीजिए। रामचंद्र जी को बनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो चूंकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। भरत को मायूसी हुई। भरत रामचंद्र जी की खड़ाऊं अपने साथ लाए और इन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। इधर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दिन गुजार रहे थे। वहां लंका के राजा रावण की बहन स्वरूपनेखा ने रामचंद्र को अपने दाम में मोहब्बत में फांसने की कोशिश की। इस पर खफा होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। ये देखकर रावण को गुस्सा आया और वो बेस बदल कर जंगल में रामचंद्र जी की कुटिया के पास पहुंचा। फिर सीता को जब अकेला पाया तो वहां से उसको उठाकर लंका ले गया। हमने कल चूंकि पढ़ा, रामचंद्र जी जो है फुरमा बरदार थे, ईमानदार थे, मेहनती थे, नेक थे, सच्चे थे। अब जब उसको वनवास के लिए भेज दिया गया और वनवास वहां पे उसके साथ एक तो उसकी बीवी सीता थी और इसका भाई लक्ष्मण था। तो रामचंद्र जी को अभी कुछ ही दिन हुए थे वनवास जाते हुए। तो इसी दौरान जो ये बादशाह था राजा दशरथ, इसकी वफात हो गई। वफात के बाद चूंकि सबसे बड़ा बेटा रामचंद्र जी जो था उसको वनवास भेज दिया गया था। अब दस्तूर के मुताबिक, रिवाज के मुताबिक दूसरा सबसे बड़ा बेटा यानी इसके बाद वो था भरत। इसलिए दस्तूर के मुताबिक भरत को राजगद्दी पर बिठाया गया और चूंकि भरत जो थे वो रामचंद्र जी से, अपने भाई से बेपनाह, जिसकी कोई हद नहीं हो, बहुत चाहता था, बहुत मोहब्बत थी, बेपनाह मोहब्बत थी रामचंद्र जी से। तो इसने जब उसको भरत को कहा गया कि अब आपको राजगद्दी पे बैठना है, तो उसने राजगद्दी पे बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं रामचंद्र जी को वनवास से ढूंढ के लाऊंगा वापस, और वो ये उसी का हक है, वही राजगद्दी पे बैठेगा। तो वो रामचंद्र जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े, तलाश करने के लिए निकल पड़े। और रामचंद्र जी को चूंकि अपने बाप का हुक्म था वनवास जाने का, वो भी 14 साल तक, रामचंद्र जी अपने बाप का, चूंकि वो फर्मा बरदार थे, इसलिए वो राजा दशरथ की का जो हुक्म था उसको पूरा करना चाहते थे। इसलिए जब भरत उसके पास पहुंच गया, उससे अपनी फरमाइश की, उसे गुजारिश की कि हमारा जो राजा है, राजा दशरथ, उसकी वफात हुई है, आप राजगद्दी पे बैठना है। तो रामचंद्र जी ने इनकार कर दिया भरत को कि मैं वापस नहीं आ सकता हूं तब तक, जब तक मैं अपने 14 साल जो मुझे अपने बाप के हुक्म में मिले हैं, जब तक मैं ये पूरी न कर पाऊं तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। तो इससे क्या हुआ, जो भरत था, भरत को मायूसी इससे हुई, बहुत मायूसी हुई। और रामचंद्र जी ने
अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं 14 साल तक वापस नहीं आऊंगा। जब इसने वापस आने से इनकार किया तो भरत ने क्या किया, भरत ने रामचंद्र जी के खड़ाऊं को अपने साथ लाया। खड़ाऊं एक किस्म का, जैसे हम चप्पल लगाते हैं ऐसे ही लकड़ी का, जिसमें लकड़ी की एक होती थी, आप मान लीजिए चप्पल ही जो पाँव में पहना जाता था, उसको खड़ाऊं कहते हैं। तो भरत ने यही खड़ाऊं को अपने साथ लाया और इन्हें गद्दी पर रखकर, अब बादशाह जो था वो भरत ही करता था, लेकिन इन खड़ाऊं को गद्दी पर बैठाया और इसी के नाम से यानी रामचंद्र जी के नाम से अब ये राज करने लगा। भरत अयोध्या पर हुकूमत करने लगा, राज करने लगा, लेकिन रामचंद्र जी के नाम पर। और उसने क्या किया, वहां वनवास में रामचंद्र जी के खड़ाऊं को अपने साथ लाया और इन्हीं खड़ाऊं को गद्दी पर बैठाकर वो राज करने लगा। तो ये एक साइड था। दूसरे साइड में अगर हम जाएंगे जहां वनवास की तरफ वीर वापस आएंगे, तो वनवास में जो कि 3 बंदे थे, रामचंद्र जी था, उसकी बीवी सीता थी और इसका भाई लक्ष्मण भी था। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक और मुल्क है जिसका नाम है लंका। जैसे अयोध्या ऐसे एक शहर है वहां लंका। तो वहां पे लंका पे एक जो राजा था उसका नाम था रावण। अयोध्या का जो राजा था वो राजा दशरथ था और लंका का जो राजा था वो था रावण। तो रावण की जो एक बहन थी उसका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण की बहन थी और रावण लंका का राजा था। उसने जब इस शूर्पणखा ने एक दिन इस रामचंद्र जी को देखा तो वो इसके इश्क में फंस गई और रामचंद्र जी को अपने दामन मोहब्बत में फांसने की कोशिश कर रही थी। जब लक्ष्मण को पता चला तो लक्ष्मण बहुत नाराज हुए, खफा हो गया, नाराज होना, बहुत नाराज हुए। और उसने क्या की, उसने इस लक्ष्मण ने इस शूर्पणखा की नाक ही काट डाली। जब वापस शूर्पणखा लंका आ गई तो रावण ने जब देखा तो रावण को बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया, उसने अपना बेस बदला और वापस इस जंगल में उस झोपड़ी के पास पहुंचा जहां पे रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण गुजारा कर रहे थे। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे रामचंद्र जी और लक्ष्मण उस वक्त झोपड़ी में नहीं थे, वो कहीं टहलने गए थे। तो घर पे सिर्फ सीता थी अकेली। तो रावण ने जब सीता को अकेला पाया तो उसने सीता को उठाने की ही कोशिश की, उठा के लिए गया। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।